इस सीरीज के अंदर हम आपको कुछ एमसीक्यूज देते हैं, इन एमसीक्यूज को आप पढ़िए। आई एम डायरेक्टली डिक्टेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग द आंसर। देखिए, न्यूक्लियर ट्रीटीज में जनरली एक चीज होती है हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन और वर्टिकल प्रोलिफरेशन। हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन का मतलब ये होता है कि जब एक स्टेट दूसरी स्टेट को कोई न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें ट्रांसफर करता है, या फिर कोई भी रॉ मटेरियल न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी कुछ चीजें ट्रांसफर करता है, तो उसको हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन करते हैं कि भाई एक से दूसरे के पास आ गई। वर्टिकल प्रोलिफरेशन मतलब जब कोई कंट्री जो होता है वो खुद ही एक तरह से अपने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, और या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या कुछ भी इस तरह से न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल्स कर रहा है, तो उसको अपन वर्टिकल प्रोलिफरेशन कहते हैं। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना, किसी चीज को बढ़ाना। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, इन सबको बढ़ाना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन refers to the increase in the numbers of the nuclear weapon in the state. That is not right. Vertical proliferation include modernization of delivery systems. It is yes, this is correct. And third statement is also correct. Transfer of nuclear technology from one country to another is known as horizontal proliferation. So second and third will be correct answer. A will be correct answer. Second question NPT के बारे में है। It legally prohibits all form of the vertical proliferation. No. Nuclear weapon state है वो तो आराम से करो, इसके अंदर ऐसा होता है। Second option is correct. जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, जिनके पास 1 जनवरी 1967 से के बाद जिनके पास न्यूक्लियर वेपन आया है उनको, या फिर नहीं आया है, उनको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बोलते हैं। तो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का न्यूक्लियर वेपन का प्रोलिफरेशन इसको प्रिवेंट करती है। सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। इट रिकॉग्नाइज ओनली दोज स्टेट। ये बिल्कुल सही है, बट 1961 की जगह 1967 आया, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो सेकंड 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में क्वेश्चन है। ये लीगली बाइंडिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है क्या? नहीं भाई, वॉलंटरी है ये, राइट। सेकंड, इट इज अ ग्रुप ऑफ द न्यूक्लियर सप्लाई कंट्रीज दैट यस, दिस इज करेक्ट। तो 2 ओनली विल बी करेक्ट आंसर। बी विल बी करेक्ट। देखिए, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बना था 1974 में, जब इंडिया ने फोड़ो कर दिया था, एक्सप्लोजन कर दिया था, न्यूक्लियर वेपन का ये टेस्ट का एक्सप्लोजन कर दिया था, और यहाँ पर ये हो गया था कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है वो भी न्यूक्लियर वेपन बनाने लग गए, तो हमको अपना अपना न्यूक्लियर सप्लाई जो होगा वो लिमिटेड करना पड़ेगा। तो उन्हीं कंट्रीज को न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई करेंगे और इक्विपमेंट्स या फिर टेक्नोलॉजी सप्लाई करेंगे जो कि एनपीटी साइन करे हुए हैं, या फिर एनपीटी अगर नहीं भी साइन करे हुए हैं तो उनका एक बहुत कुछ उनको नियम रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाकर उनको एंट्री मिलेगी एनएसजी के अंदर। तो उसका बी ओनली 2 विल बी करेक्ट आंसर। देखिए, एक नेचुरल यूरेनियम के अंदर आपको यूरेनियम 235 मिलेगा और 238 मिलेगा। 238 किसी काम का नहीं होता, राइट, बहुत कम एनर्जी देता है। 235 जो होता है वो काम का होता है। तो इसका कंसेंट्रेशन बढ़ाना, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम 235 का कंसेंट। अब अगर 90% से ज्यादा कर देंगे तो हाई वेपन ग्रेड यूरेनियम कहलाएगा, और अगर 20% से ऊपर कर देंगे तो उसको एनरिच्ड बोलेंगे यूरेनियम, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम बोलेंगे। बट 90% से ऊपर से ही वेपन बनेगा आपका, और 20 से 90% में पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ये बहुत जल्दी हो जाता है। जबकि 1 से 20 तक पहुंचने, मतलब 0.07% से 20 तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है।